हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन यानी कि केमिस्ट्री की बुक स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की ICSE। तो ठीक है, फिर लेट्स बिगिन विद द चैप्टर्स। तो सबसे पहले मैटर और इट्स कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब जिसको क्लास 6 में कुछ भी नहीं पता था, जो कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ा था, सिर्फ रट्टा मार लिया था, कोई बात नहीं, हम लोग बिल्कुल एकदम बेसिक से देखेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल्स और बहुत सारे मैटर की कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ों की, और ये साइंस का ब्रांच है। ओके, जैसे अब आप ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो फिर क्या ही बोलना है, आपको पता ही होगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। सबसे पहले मैटर क्या है? मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। देखिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इजी वर्ड्स में समझते हैं। कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपकी सराउंडिंग में जो आप देख रहे हैं, जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको कहते हैं मैटर। अब देखिए, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन जगह ले रही है, कुछ जगह ले रही है। जब ये जगह ले रही है, इसके पास मास है, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इसको मैटर बोलेंगे। अब आप सोचेंगे कि यार एयर हवा हवा जगह लेती है क्या? आपके मन में ये चीज़ आता होगा। जैसे ये पेन और ये पेपर और ये बुक, ये सारी चीज़ें, ये टेबल, ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं कि ये सब मैटर है, क्योंकि ये सब जगह ले रहा है। ओके, इसके पास मास है और कुछ वजन है और ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, जो जगह ले रहा है, तो ये तो मैटर हो गया। आप सोचेंगे यार हवा मैटर कैसे है? देखिए, एक बात बताइए कि हवा जो है, मान लीजिए आप एक गुब्बारा लेते हैं, ठीक है, और उस गुब्बारे को, बलून को आप फुलाते हैं तो उसके अंदर हवा भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा। तो वो फूलेगा कि नहीं फूलेगा? ये बताइए कि जब गुब्बारा फूलता है तो वो आखिर फूलता है तो वो कैसे फूलता है? उसमें हवा जाता है तभी तो फूलता है, ऐसे तो फूल नहीं जाता है। तो जब आप उसमें हवा भरते हैं तो वो फूलता है, और वो जब फूलता है तो वो बड़ा हो जाता है, देखते बल्ज करता है, वो बड़ा हो जाता है। तो वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो फिर वो तो स्पेस ले रहा है, हवा, तो इसका मतलब एयर भी है। यानी कि मैटर मेक्स अप ऑल द मटेरियल्स अराउंड यू। मैटर से ही सारे मटेरियल्स बनते हैं, जैसे कि एयर दैट सराउंड्स यू, जिससे आप सराउंडेड है, मतलब जो कि आपके आसपास है। हवा हो गया, जो खाना आप लोग खाते हैं, जो पानी आप लोग पीते हैं, सन, मून, स्टार्स, सब कुछ, पूरा यूनिवर्स, सब कुछ मैटर का बना है। ठीक है, लेकिन एक मिनट, नॉट एवरीथिंग इज मैटर। यार सब कुछ मैटर नहीं होता है। देखो, कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो मैटर होती है, ठीक है, जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब देखो, अब जैसे कि हीट हो गया, आग हो गया, आग, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, वैक्यूम मतलब खाली स्पेस, परछाई, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ दिखती हैं कि मतलब वहाँ पे है, लेकिन ये कोई जगह थोड़ी ऑक्यूपाई करती हैं। जैसे परछाई हो गई तो फिर ये क्या जगह ऑक्यूपाई करेगी? जगह लेगी? नहीं लेगी ना। तो फिर लाइट हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हीट हो गया, ये गर्मी आप फील करते हैं, वो जगह थोड़ी लेती है। तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं होती हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव नीदर मास नॉट डू दे ऑक्यूपाई स्पेस। सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई भी चीज़ जगह ले रही है तो फिर वो मैटर है, उसके पास कुछ मास होना चाहिए और वो कुछ जगह लेनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो मतलब कि वो मैटर है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखिए। मैटर हैज़ मास। देखो, मैटर के पास मास होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि मैटर के पास मास होता है। कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसी को मैटर कहते हैं। अब देखो इधर कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कुछ इसके। मैटर, जैसे कि मैटर हैज़ मास, मैटर के पास मास होता है। द अमाउंट क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। देखिए, किसी भी चीज़ के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसी को मास कहते हैं। जैसे कि इस पेन में कितना इसमें प्रेजेंट है मैटर, तो इस पेन में जितना मैटर प्रेजेंट होगा, मतलब इसका जितना मास होगा, जो चीज़ें इसमें प्रेजेंट है, उसको कहेंगे कि इसमें कितना मास है। ठीक है, उसी दो दो तो मास को कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ मैटर
किसी भी चीज़ में कितना मैटर प्रेजेंट है उस चीज़ को कहते हैं मास। मोर द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट ग्रेटर इज इट्स मास। जितना इस चीज़ में या फिर जितना किसी भी चीज़ में, हम लोग पेन का एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जितना किसी भी चीज़ में मैटर प्रेजेंट रहेगा तो बोलेंगे कि उसका मास उतना ही ज़्यादा रहेगा, और अगर जिसमें जितना मैटर कम रहेगा तो उसमें कहेंगे कि उसका मास उतना ही कम होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बॉडी ऑफ अ बियर हैज़ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मैटर देन दैट ऑफ अ माउस। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि आप देखिए कि जो चूहे का शरीर है उसमें कम मैटर है तो उसमें कम मास है, तो फिर उसमें कम मास है और मैटर को जब मिलाएंगे तो मास बनेगा, तो उसमें कम मास है तो बोलेंगे कि चूहे के शरीर में कम मास है और हाथी के शरीर में ज़्यादा, या फिर भालू, इधर भालू का एग्जाम्पल है, भालू के शरीर में ज़्यादा मास है तो फिर उसमें मैटर ज़्यादा है। देखिए ये चैप्टर हम आपको पूरा पढ़ाएंगे इसमें, और अगर आपको एक्टिविटीज़ चाहिए तो आप उसके लिए प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, आपको एक सेपरेट वीडियो पूरे एक्टिविटीज़ पे चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ओके, तो फिर लेट्स बिगिन। दूसरा पेज खोलते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो पहला चीज़ तो हम लोग देखिए कि मैटर के पास मास होता है। फिर दूसरा चीज़ है कि मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर के पास स्पेस भी होता है, मतलब मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। देखिए अब मान लीजिए आप ऑटो में जाते हैं या फिर बस में जाते हैं, तो यार सीट पे बैठते हो ना तुम लोग, मतलब हवा में तो बैठते नहीं हो, फिर खड़े नहीं होते हो, आप लोग सीट पे बैठते हो, तो फिर जो थोड़ा सा जो ज़्यादा मोटा हट्टा कट्टा बच्चा होगा वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेगा, जाहिर सी बात है, और जो कम होगा वो कम जैसे मान लीजिए कि ये पेन है तो ये पेन यहाँ पे हम रख देंगे, कम स्पेस लिया। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे लाके अलमीरा यहीं पटक दें तो क्या होगा, फिर वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, है कि नहीं। तो इसको कहते हैं, तो सिंपल सी बात है। तो ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस, हर एक मटेरियल स्पेस लेता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू पुट अ स्टोन इनटू अ ग्लास फिल्ड कम्प्लीटली विथ वाटर, इफ़ यू पुट अ स्टोन, अगर आप एक पत्थर को एक पूरे भरे हुए ग्लास में रखते हैं तो फिर जो पानी होगा वो बाहर गिर जाएगा। तो मतलब वो बेचारा अपना आराम से, पानी था ग्लास में, बड़ा एकदम फिल्ड था, पूरा भरा हुआ, उसी में तुम ग्लास ला के पटक दिए। यार ग्लास ला के रख दोगे तो जाहिर सी बात है पानी बह जाएगा। दिस इज़ बिकॉज द स्टोन रिप्लेसेस द वाटर। यार वो उसका पानी का स्पेस था, अब वो जाके पत्थर जाके उसके स्पेस पे बैठ गया, अब उसका स्पेस ले लेगा, तो यार उसका स्पेस ले लेगा, तो यही शो कर रहा है कि जो स्पेस है, मतलब मैटर है, कोई भी चीज़ जिसके पास मैटर है, मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर है। अब तुम स्टोन भी मतलब मैटर हुआ, पानी भी मैटर हुआ, ग्लास भी मैटर हुआ। तो ग्लास में पानी रखा था ऑलरेडी, अब तुम उसी में जाके पत्थर पटक दिए, अब पत्थर पटकोगे तो जाहिर सी बात है कि वो पानी फ्लो कर जाएगा, मतलब ये शो होता है कि हर एक चीज़ के पास मतलब मास ऑक्यूपाई करता है, जितना भी जो भी मैटर होता है। थिंग्स सच एज एयर वी कैन नॉट सी ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। हवा हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन हवा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि हम आपको ये बलून वाला एग्जाम्पल बताए थे ना, उसी से शो होता है। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो जो मैटर के द्वारा, मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उस स्पेस को वॉल्यूम कहते हैं। ओके, गॉट इट। एंड फॉर these activities you will come to know in the comment, if you will comment down, तो फिर इस पर एक अलग सा वीडियो, सेपरेट वीडियो बन जाएगा। ओके, और आई प्रॉमिस दैट आई विल मेक केमिस्ट्री वेरी इजी फॉर यू। नाउ लेट्स सी composition of matter. Matter is made up of very tiny particles. यार मैटर जो होता है ना वो बहुत छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, और उन पार्टिकल्स को कहते हैं एटम। ठीक है, तो जब ढेर सारे एटम्स एक साथ, देखो एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, तो एटम होता है, ये एटम है। ठीक है, अब ढेर सारे एटम मिले और ये क्या बन गया, ये एटम है छोटा वाला। ओके, ये सारे एटम्स हैं, एटम्स एक साथ मिले फिर क्या बना, फिर जब देखिए
एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। एटम से अब ईंटा लोगे तो ईंटे से ही तो एक ईंटे से फिर एक ईंटे के ऊपर दूसरे ईंटे के ऊपर ऐसे ऐसे ईंटा रखते 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 ढेर सारे ईंटे एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाएंगे। उसके बाद से फिर क्या होगा, जब ढेर सारे ईंटे रख दिए जाएंगे तो एक इमारत तैयार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो फिर यही बताना चाहते हैं कि दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दे आर नॉट विजिबल टू अस। तो इसमें जो है हम लोग एटम को खुले आंख से मतलब ऐसे माइक्रोस्कोप के हेल्प के बिना देख नहीं सकते हैं। एटम जैसे घर बनाने में ईंट सबसे छोटी पार्टिकल होती है, वैसे ही हमारे जो मैटर होता है कोई भी चीज़ बनाने में एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इसी से मिल के मैटर बनता है। तो देखो पहले तो एटम हो गया सबसे छोटा पार्टिकल, वो देख नहीं सकते हम लोग ऐसे इसको। एन एटम यूजुअली डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। देखो एटम जो है ना, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब हुआ। एटम जो है वो कभी भी ऐसे खुले में नहीं घूमता है, I mean, वो भी बच्चा है, ठीक है। तो एटम अभी अपने मतलब एक दूसरे एटम के साथ घूमता है। तो जब कुछ एटम्स कंबाइन करते हैं, मतलब एटम्स जब साथ आ जाए, लाइक ये एटम है फिर ये और ये एटम एक साथ आ गए, तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हो गया मॉलिक्यूल। जब दो एटम साथ में आएंगे, देखो एटम कभी भी अकेले नहीं घूमता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का एटम देख लो, तो ओ सिंगल है ये, ठीक है, ये ओ सिंगल है। और इस ओ का जब ये एक और ये एटम है, ये एटम की फॉर्म है ऑक्सीजन को ओ लिखते हैं, तो ये ओ है। जब तुम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिला दोगे तो इसको क्या कहेंगे, फिर इसको मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ये बन जाएगा O2 यानी कि ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, ओके। तो दे आर द फिर अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which can exist independently and can retain the physical and chemical properties of the matter। देखो जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो कि ये जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, अकेला नहीं रहता, बच्चा है ये अभी। लेकिन मॉलिक्यूल जो है ये सबसे छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये नहीं करता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। और ये जो मॉलिक्यूल है ये एटम था, ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये अकेले घूमता है। तो ये सबसे छोटा बच्चा है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये सबसे छोटा बच्चा है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। अब समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में डाल देना और उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, ओके। A molecule is the smallest particle of matter which can exist independently and can retain the physical and chemical properties of the matter. The atoms of an element combine to give a molecule which is called molecule of the element। यही बताए कि एटम साथ में जुड़ता है और फिर वो मॉलिक्यूल बना लेता है। For example, two atoms of hydrogen combine to give a molecule of hydrogen। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, लाइक जैसे ऑक्सीजन का एक एटम प्लस ऑक्सीजन का दूसरा एटम मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का दूसरा एटम मिलके H2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ ये हम लोग देख लिए, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव अ मॉलिक्यूल विच इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके जो मतलब एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं साथ में और फिर वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ, अब देखो अब कंपाउंड क्या होता है यार। कंपाउंड ये होता है, जैसे आप पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स टोटल होते हैं। तो फिर उस पीरियोडिक टेबल में क्या था कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड होता है, तो एलिमेंट को मिला के, जैसे ये तो सेम एटम थे, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटम, तो वो मिला के मॉलिक्यूल बना रहे थे। लेकिन कंपाउंड तब बनेगा जब अलग अलग एलिमेंट्स, मतलब जैसे हाइड्रोजन, आपके में 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको नहीं याद होता है तो फिर हम आपको उसके लिए ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है, बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो हाइड्रोजन,
हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये आपके बुक में है, इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आगे इस केमिस्ट्री की बुक में आपसे मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूलर फार्मूलाज है वो नहीं बन पाएंगे। तो देखिए जब ये देखिए जब सेम एटम कंबाइन करेंगे, लाइक ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, सेम ऑक्सीजन के ही, यहाँ पे हाइड्रोजन के ही, तो उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। लेकिन जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन करेंगे तो फिर उसको बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव अ मॉलिक्यूल। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के 2 एटम्स H2 और एक एटम किसका? ऑक्सीजन का H2O। बोल रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम, मतलब इसके 2 एटम्स, एक ये एलिमेंट हो गया, अलग अलग इसमें लेना है, इसमें सेम था, इसमें अलग अलग लेना है। तो इसमें इसके 2 एटम्स और इसके एक एटम, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 जब मिलाएंगे तो H2O बन जाएगा, यानी अब कंपाउंड बन गया, यानी कि ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर बन गया। मतलब कंपाउंड तब बनेगा जब एक एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ जब मिलाएंगे एटम और मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो फिर वो कंपाउंड बन जाएगा। अब समझ में आया? अब देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। अब देखते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा केमिस्ट्री का। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड्स में होते हैं, लिक्विड्स में होते हैं और गैसेस में होते हैं, उनका अरेंजमेंट, मतलब वो किस तरह से खड़े होते हैं। लाइक आप असेंबली में खड़े होते हैं ना, हाइट वाइज, क्लास वाइज, तो वैसे ही देखते हैं कि सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे खड़े होते हैं, मतलब रहते हैं कैसे कैसे। देखते हैं। The molecules of a substance are held together by a force of attraction between them. This is known as the intermolecular force of attraction. देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना मैटर में, मान लीजिए मैटर है, मैटर के अंदर ये मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, लाइक इसके बीच में, एक दूसरे के बीच में इन सब की अट्रैक्शन होगा। ठीक है, कुछ अट्रैक्शन होगा, लाइक इस मॉलिक्यूल के बीच में, इस मॉलिक्यूल के, इसके मतलब एक दूसरे के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। तो उस अट्रैक्शन को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसी अट्रैक्शन को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देयर आर स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। देखिए बात क्या है ना कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में ये जो अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच का, वो अलग अलग टाइप का होता है। आप थोड़ा देखते हैं कैसे कैसा अट्रैक्शन होता है, देखते हैं फिर। ओके, सो लेट्स बिगिन। होप दिस इज क्लियर टू यू, जो भी पढ़ा रहे हैं। देखिए द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जैसे कि ये है आपका ये ग्लास। ठीक है, इसमें है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, ये रहे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स। तो यार देखो सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड मतलब कोई भी चीज़, जैसे ये मतलब कोई भी चीज़ मतलब जो सॉलिड हो, जैसे ये है पेन, सॉलिड एकदम। ये क्या फ्लो कर रहा है, ये क्या मेरे हाथ से छूट रहा है, लाइक ये क्या बह रहा है? नहीं बह रहा है, नहीं, पेन एकदम साफ क्लियर आपको दिख रहा है पेन है, लेकिन ये क्या बह रहा है? ये तो आपको पता है एकदम सॉलिड है। बोलते हो ना यार ये एकदम सॉलिड है, देखो ये सॉलिड है बिल्कुल, मतलब ये फ्लो नहीं कर रहा है, ये उड़ नहीं रहा है, ये सॉलिड है, देखो ये सॉलिड है। पेन हो गया, बुक हो गया, घर हो गया, मतलब आसपास जो भी चीज़ जो फ्लो ना करता हो, लिक्विड की तरफ बह ना जाता हो, वो सॉलिड होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इतना तो आपको पता ही है। तो सॉलिड कैसे होता है? ये सॉलिड के अंदर क्या होता है कि देखो ये जो, देखो सबसे पहली बात आप जान जाइए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। आपको बताए, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन, जो खिंचाव होता है, उसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? देखिए ये आप देख रहे हैं, ये भले ही सॉलिड है तो क्या, ये भले ही सॉलिड है तो क्या, ये देखिए बीच में इसके स्पेस छूटा है।
ठीक है। यहाँ देखिए ये बीच में स्पेस छूटा है, बीच में थोड़ा 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 स्पेस छूटा है, इसी स्पेस को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। और इस अट्रैक्शन को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सॉलिड्स में बहुत ही स्ट्रांग होता है, मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत तेज़ खींचते हैं, उनके में जो ये खिंचाव है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो पास पास रहते हैं और पास पास रहने की वजह से वो जुड़े रहते हैं। तो जब कोई भी चीज़ एकदम अच्छे से जुड़ी रहती है तो ये एकदम सॉलिड बन नहीं जाएगा, देखिए एकदम सॉलिड बन नहीं जाएगा। अब लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में उल्टा होता है। लिक्विड में क्या होता है कि जो इसका ये लिक्विड है, ठीक है, तो ये है लिक्विड के पार्टिकल्स। तो ये लिक्विड के पार्टिकल्स क्यों बहते रहते हैं, बहते इसलिए रहते हैं क्योंकि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इनके अंदर का जो खिंचाव है एक दूसरे को, जब ये खींचते हैं तो ये सॉलिड के कंपैरिजन कम खींचते हैं और ये जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। तो स्पेस ज़्यादा होने की वजह से ये फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। और गैसेस में तो एकदम मतलब तबाही भी मची रहती है। अब जैसे कि आप गैस में, अब इसमें लिक्विड में आप कोई भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक जो फ्लो करते हैं, लाइक पानी, टी, वाटर, जूस, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एनीथिंग, ओके। पर गैसेस में क्या होता है कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द वीकेस्ट इन गैसेस, so the intermolecular space between molecule gases is the largest in comparison to liquids and solids. So the molecules in gases are very far apart and completely free to move in about in the whole space available to them. मतलब होता क्या है कि देखिए, जैसे कि आप देखते हैं कि जब लंच का टाइम होता है तो उस वक्त क्या होता है, जो भी मतलब बच्चे रहते हैं इधर उधर भागने लगते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। ठीक वैसे ही स्थिति होती है, वैसा ही सिचुएशन होता है गैसेस के साथ। वो भी एक दूसरे क्या करते हैं, वो भी फैले रहते हैं, उनके अंदर ये जो खींचने की क्षमता होती है ना मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ, यार खींचो खींचो, नहीं खींच पाते वो एक दूसरे से बहुत बहुत दुश्मनी रहती है उनके अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर बहुत दुश्मनी रहेगी, वो खींच ही नहीं पाते, वो बाहर चले जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो दूर जब जाते हैं तो इसीलिए इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से यार ये एक दूसरे के दूर जाएंगे, इनके बीच में दूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ना। तो इनके बीच की जो दूरी बढ़ेगी उसी को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के वजह से, बढ़ने की वजह से गैसेस फ्लो करते हैं। तो एक अच्छी सी चीज़ आपके लिए लिख देते हैं, आप भी अपने कॉपी में तुरंत नोट करिए। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हो गया गैसेस का लाइक वेट, ये हो गया वेट व्हाट यस अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये सबसे पहले सॉलिड, फिर गैस, और फिर लिक्विड, और फिर गैस। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा, ऐसे बना देते हैं। और जो इनका स्पेस होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो बहुत ही, आप डिटेल में फुल लिख दीजिएगा, बहुत छोटे में लिख रहा है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन, और बुक के एक्सरसाइजेस चाहिए और क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो उसके लिए भी यू कैन कमेंट डाउन, ओके, एंड फॉर एक्टिविटी एज वेल। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या होगा, इनके बीच का कम होगा, क्योंकि इनके बीच में खिंचाव ज़्यादा। जब आप किसी के पास रहेंगे, लाइक आपके फ्रेंड से आपकी फ्रेंडशिप अच्छी है, तो फिर आप दोनों के बीच में स्पेस कम रहेगा ना, लाइक आप लोग ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे। और दुश्मनों से स्पेस तो ज़्यादा ही बना के आप लोग रखते हैं कि इससे स्पेस बना के रखो यार, दूरी बना के रखो, बोलते हैं ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है इनके बीच की कम रहेगी, कम के लिए आई एम डिनोटिंग बाय दिस साइन। और लिक्विड में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें क्या होगा, उसमें नॉर्मल रहेगा, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा। गैस से तो ज़्यादा ही रहेगा ना, गैस में तो पूरा ही उड़ जाता है, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही दुश्मनी रहती है,
और इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है ये मतलब नॉर्मल ही रहेगी, लाइक सॉलिड से, अब इस सॉलिड से कम रहेगी। और मतलब इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इसमें ना ही बहुत ज़्यादा रहेगा ना ही बहुत कम रहेगा, मॉडरेट रहेगा, ओके, नॉर्मल। और गैसेस में जो है, गैसेस में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिल्कुल नहीं रहेंगे भाई, इनके अंदर बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं रहेगा, बहुत बड़ी दुश्मनी है, वो भी बहुत कम रहेगा। और स्पेस जो है वो भी, तो ऑब्वियसली स्पेस कम हो जाएगा, जब ये चिपके नहीं रहेंगे तो स्पेस भी कम हो जाएगा। चलो, तो ये चैप्टर आपका होता है ख़त्म। और अब आप जो हैं दूसरे चैप्टर पे मिलेंगे, तो जो भी चैप्टर्स, जो भी सब्जेक्ट के चैप्टर्स चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, बाय।